मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जब ये महाविद्यालय आरंभ किया तो हमने सोचा था कि चारों अनुयोगों के विशिष्ट विद्वान, जिनमें चारों अनुयोगों की पकड़ हो, और वो जैन दर्शन के उत्कृष्ट कोटि के विद्वान यहाँ तैयार होने चाहिए। और विद्वानों के लिए फिर उन सब्जेक्ट के विशेषज्ञ विद्वान अध्यापक के रूप में होना चाहिए। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा आती है, तक्षशिला महाविद्यालय की चर्चा आती है, तो उसमें जो अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ विद्वान थे उनके नाम आते हैं, और सारे देश विदेश में उनके नाम से उन विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। इस विद्यालय में भी उन विद्वानों के नाम से हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आना चाहिए, आते हैं। अध्यात्म के तो विशेषज्ञ विद्वान अपने यहाँ हैं ही, फिर कुंद कुंद की के ग्रंथ की गहराई से अध्ययन करने वाले ग्रंथ विद्वान भी चाहिए, न्याय शास्त्र के पढ़ाने वाले अच्छे विद्वान भी चाहिए, करुणान योग के भी अच्छे विद्वान चाहिए। तो करुणान योग के विद्वानों के संदर्भ में हमारे यहाँ महाभाग्य से अन्ना जी की उपलब्धि हुई। अन्ना जी वहाँ महाराष्ट्र में रहते थे, कुंभोज बाहुबली में, और हमारा वो बाबू भाई का वहाँ जाना हुआ, और उसके बाद में ये गजाबैन वगैरह वहाँ से सब सोनगढ़ आए और समागम बढ़ा, और धीरे धीरे अन्ना जी वहाँ से यहाँ आ गए। यद्यपि वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हुई, उन्होंने बहुत नाराज़गी भी प्रकट की, कि अन्ना जी को यहाँ नहीं रखा जाए, लेकिन हम नहीं माने। और आज उनके कृपा से एक करुणान योग की जो हमारी लाइन थी वो पूरी तरह मजबूत हो गई, और अनेक अच्छे अच्छे विद्यार्थी उनने तैयार किए, पुस्तकें तैयार की, पढ़ाने की सब व्यवस्था की। उन सब व्यवस्थाओं में आज हमारे यहाँ का जितना प्रबल पक्ष अध्यात्म का है, उतना ही प्रबल पक्ष करुणान योग का भी है, श्रवणान योग का भी है, और अन्य योगों का भी हमारे यहाँ है। इससे विद्यालय का नाम होता है और उससे विद्यालय टॉप पे चलते हैं। मैं जब भी जहाँ जाता हूँ, जो विद्यालयों में मुझे जाने का देखने का मौका मिलता है, तो सबसे मैं पहले पूछता हूँ कि यहाँ ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है। बस मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे जानना है। बस मैं उसे जान लूँगा, उससे मैं सारे विद्यालय को जान लूँगा। तो करुणान योग के जो विद्वान हमारे यहाँ तैयार हुए, जिसमें अन्ना जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें सबसे अच्छा विद्वान मेरी दृष्टि में यदि कोई है तो वो प्रवीण है। खड़ा हो। हर टॉप के विद्वान हैं हमारे पास, एक से एक बढ़कर अभय जी, शांति कुमार, प्रवीण और संजीव गोधा। अभी किन्हीं के नाम मुझे नहीं आते हैं, लेकिन बहुत बहुत चरणान योग के, करुणान योग के हमारे क्या नाम है, दीपक भाई, डॉक्टर दीपक भाई। मैं कुछ भूलने लग गया हूँ तो खासकर नाम भूल जाता, इसलिए मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो आप मुझे नाराज नहीं हो। ख्याल में है ना, भाग्य से अभी गाथाएं नहीं भूलता। ऐसे अच्छे अच्छे विद्वान ये तैयार हुए हैं, मेरे कहने का मतलब। और आज ये अन्ना जी की किताब 10 करण, 10 करण तो आप जानते होंगे, इतना ज़्यादा करण पूर्व करण वाले करण नहीं है। ये जो है ना, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, विधत्ति, निकाचित, ये जो हैं 10 कर्म की अवस्थाएं हैं, उदय बंध वगैरह की, उन सब का बहुत विस्तृत गहराई से वर्णन है। एक गुणस्थान विवेचन और एक 10 करण चर्चा,
ये दो किताबें आप पढ़ लें तो जैन में करुणान योग में जितने ग्रंथों के जितनी चारों का जानना जरूरी है उतना जान लिया बस। हमको ज़्यादा उसका विशेषज्ञ नहीं बनाना, धवल महाधवल का विशेषज्ञ नहीं बनाना है, हमको इतना पर्याप्त है। अध्यात्म में भी जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार, आत्मख्याति, प्रवचन सार, उसकी टीकाएं ये पढ़ ली तो हम समझते हैं पर्याप्त है, बाकी का काम वो सब कर लेगा। प्रथमान योग तो ऐसा है कि प्रथमान योग में हमारे यहाँ स्वयं पठन ही रखा है। अपने आप पढ़ो, पुराण पढ़ो, और उसमें बड़े दादा ने उनको बहुत आधुनिक भाषा में लिखकर उन सब पुराणों को जो काम पहले उनने किया था ना, कासलीवाल ने, कौन से कासलीवाल? दौलत राम जी कासलीवाल ने, जो जयपुर की महाराजा की तरफ से उदयपुर के महाराणा के यहाँ पर वकील थे। वकील माने वकील थे, वकील माने राजदूत थे, माने मिनिस्टर लेवल के वो व्यक्ति थे। उनने काम किया था, उन्हीं का बहुत संक्षिप्तकरण करके और बड़े दादा ने उन सब पुराणों को आज भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। तो इस तरह हमारा प्रथमान योग भी किसी तरह से कमजोर नहीं रहा है। नेमिनाथ के प्रसंग में मैंने भी वो लिखा वैराग्य काव्य में, पिछले जैन पथ प्रदर्शक में आपने पढ़ा होगा। मेरे दिल में एक बहुत विकल्प चला करता था भाई जी कि उग्रसेन का और राजुल की जो संवाद हुआ होगा क्या, तो वो कैसा हुआ होगा, और उसकी मैं आलोचना भी किया करता था, जिससे बहुत लोग नाराज भी होते थे। तो मैंने वो नेमी और राजुल का उनका संवाद मैंने किनका लिखा, उग्रसेन का और राजुल का। बहुत लोग मेरे पास आए कि नहीं साहब, आपको राजुल की अम्मा के साथ संवाद कराना था, आपने महिलाओं के साथ अन्याय किया। लेकिन मेरे को नहीं जचा, घबराना क्या ना, माताओं से नाराजी मेरी कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन मुझे लगा कि ये संवाद उग्रसेन का और नेमिनाथ उनका राजुल का होना चाहिए। ऐसे ही बहुत कवियों ने, खासकर गुजरात के उधर के लोगों ने नेमिनाथ के साथ भी राजुल की अच्छी चर्चा करा दी है। लेकिन वो जो चर्चाएं हैं उग्रसेन के साथ भी और नेमिनाथ के साथ भी, वो एकदम अत्यंत राग से भरी हुई हैं, और ऐसा लगता है जैसे राधा और कृष्ण आ गए हों, और उन्हें हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करने लग गए तो स्टेज पर नेमिनाथ ऐसे आ गए जैसे राधा कृष्ण नाच रहे हों। वो भी बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं था। तो जब मैंने एक काव्य शुरू किया था अपनी छोटी उम्र में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से, तो मेरे दिन में ये था नेमिनाथ का और राजुल की चर्चा कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो दीक्षा लेके बाहर ही के बाहर चले गए थे। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर बोलते नहीं हैं। तो एक छोटी सी घटना में 2 मिनट की आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं अशोकनगर में था और दिल्ली अनाथालय के विद्यार्थियों को लेकर चंद्रमौली शास्त्री का नाम सुना होगा, आजकल तो बड़े उद्योगपति हो गए शादी विवाह कराने के। आपके लड़का लड़की चाहिए हो तो 2-5 लाख रुपया उन्हें दो तो बढ़िया से बढ़िया लड़का लड़की आपको भी मिला देंगे। वो काम करने लग गए। वो चंद्रमौली शास्त्री आए थे और उन्होंने एक वहाँ पर वही ये नाटक किया था, राजुल और नेमी का संवाद। तो बराबर कृष्ण और राधा जैसा ही नेमिनाथ और राजुल को अशोकनगर में नचाया था उनने स्टेज पर। अब मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था, मैं लिख रहा था ये राजुल नेमी संवाद। तो मैं उनके पास गया और मैंने बहुत जिज्ञासा भाव से पूछा कि पंडित जी कहीं शास्त्र में नेमिनाथ और राजुल का संवाद आता है? तो वे घबराए, आप कौन है, आप कौन है? मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो यहाँ पंडित हूँ। अच्छा पंडित जी, नहीं 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 नहीं, मैं कह नहीं कोई शास्त्र में देखा हो तो बताइए। मेरे पास कोई शास्त्र नहीं, मेरे पास कोई शास्त्र नहीं। मैंने कहा घबराओ नहीं, मैं आपका विरोध करने नहीं आया हूँ, मैं स्वयं इसकी किताब लिख रहा हूँ। तो मुझे ये जानना है
कि कहीं उनके संवाद की बात आई होगी तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा पढ़ा कि वे संवाद हो ही नहीं सकता। वे तो वहीं बाहर के बाहर चले गए थे, वो बाड़े के पशुओं को देख करके और वहीं से दीक्षा लेके गिरनार चले गए, और राजुल तो अपने राजमहल में ही बैठी रही। तो उसे संवाद नहीं हो सकता, और आप लोग संवाद करा के रहना चाह रहे हैं। बढ़िया, वो चलता रहा मामला। अब अभी जब मैंने इस ग्रंथ को पूरा किया तो एक दिमाग में मेरे ये भी आया कि नेमिनाथ और राजन का संवाद का क्या होगा। क्या करें, क्या उपाय था। देखा, तो मैंने सपने में नेमिनाथ और राजन को मिला दिया। उस स्वप्न नेमिनाथ को तो आ नहीं सकता था राजुल को आया, और राजुल का और नेमिनाथ का संवाद सपने में बातचीत हुई। तो वो क्या बातचीत हुई होगी, कैसी बातचीत हुई होगी, मेरे दिमाग में क्या कल्पना उसके लिए आई, इसके लिए मैंने वो उसमें लिखा है, और उसका अंश को इस अंक में दिया है जैन पथ प्रदर्शक की, जो परसों छपके और जाएगा। कल ही फाइनल किया मैंने, दिमाग में चलता रहता है ना जो, तो मैं प्रवचन में बता देता हूँ लोगों को। तो वो आपको 17 तारीख को डिस्पैच होगा, 19-20 तारीख को आप लोगों के हाथ में पहुँच जाएगा, और उसमें आप पढ़ना कि नेमिनाथ और राजुल की बातचीत में क्या हुआ था। एक वर्तमान योग के बिंदु हैं, मतलब वर्तमान योग में नया दृष्टिकोण, जैसे भरत बाहुबल के मामले में, उनके युद्ध के मामले में, मैं अपने प्रवचनों में भी कहता ही रहता हूँ, और ये पढ़ते ही रहते हैं। कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं रक्षाबंधन की इन संबंध में, कि जो नए दृष्टिकोण से हम वर्तमान योग को देखें, नए दृष्टिकोण से देखें तो उस चीज़ को, जैसे हमारे विद्वान सब चारों अनुयोगों के विशेषज्ञ विद्वान के रूप में तैयार हुए, और ये हुए हैं, और सारे देश में और विदेश में इतना रिस्पॉन्स आया है कि हमको इस बात का बहुत गौरव है कि हमारे विद्वान किसी भी मोर्चे पर कमज़ोर साबित नहीं होते हैं। और जितना भी विद्यालय खुलते जा रहे हैं और खुलते जाएंगे, सबको विद्वान अध्यापक एवं हम देंगे। बनाओ, खोलो जितना खोल सकते हो, ख्याल में है ना। लेकिन आप लेना तो आपकी ड्यूटी है। अब बहुत कठिन काम हो गया है लेना। क्यों हो गया है कठिन? कि गवर्नमेंट ने सब अध्यापकों की तनख्वाहें 10 गुनी कर दी हैं। जिन्हें 10-5 हज़ार बताते थे, अब उन पर लाख रुपया महीना देते हैं। तो उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं, उनको बाजार रेट से लेना पड़ेगा आपको। और आपका अभी वही माइंड चल रहा है, 2-5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार, हमें एक विद्वान दे दो, 5 हज़ार, 7 हज़ार। विद्वान मांगते हो कि चपरासी मांगते हो? मैं बताता हूँ सही घटना, विदेश में भी मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मैं कल बार कहा कि साहब 1-2 विद्वान हमारे यहाँ भेज दो, हमारे यहाँ भेज दो, बहुत कहा। अभय जी आपको शायद मालूम होगा। तो एक दिन मैंने कहा कि आप बैठो, शांति से सुनो, मैं विद्वान भेज दूंगा, आप विद्वान को बुलाना चाहते हो? कि हाँ बुलाना चाहते हैं। तो मैं कहा जिस तरह आप लोग रहते हो, जिस स्टैंडर्ड से आप लोग रहते हो, जैसा खाना पीना, उठना बैठना, मकान, मोटर गाड़ी, उस तरह रहने की व्यवस्था विद्वान की करोगे? जो तनख्वाहें आपको मिलती हैं वो तनख्वाह दोगे क्या? अजित प्रसाद जी वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। वे भी मत समझ लेना कि बहुत बहुत बड़े महान हो गए हैं। पैसा थोड़ा बहुत हो भी गया होगा, लेकिन बच्चे तो आपके ही हैं। नहीं ऐसा कि नहीं। तो एक आदमी बोला, दादा एक ब्रह्मचारी भेज दो ना कोई। सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना। मतलब वो गृहस्थ आएगा तो उसके बाल बच्चे होंगे, पत्नी होगी, मकान चाहिए बड़ा, मतलब उसके लिए पूरी जितना तनख्वाह आपको मिलती है इतनी उसको देनी पड़ेगी ना। हैं तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी भेज। मैंने कहा ठीक है ब्रह्मचारी भेज देंगे,
लेकिन वो ब्रह्मचारी रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे यहाँ ब्रह्मचारी रह पाएगा? क्योंकि ऐसा वहाँ हुआ है, जो मुनि बन के गए थे यहाँ से श्वेतांबर लोग, वहाँ बाद में वे भ्रष्ट हो गए। वहाँ अंग्रेजी ने औरतों से शादी कर ली, और हमने पेट्रोल पंप पर मोटरें साफ करते देखा है कि ये अशोक मुनि जी हैं और ये फलाने मुनि जी हैं। ये जैसा वातावरण है वहाँ नंगेपन का, जैसा दिगंबराओं का राज्य है वहाँ, उसमें उनका ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन काम है, नहीं रह पाएंगे। इसलिए ब्रह्मचारी की बात छोड़ो। मेरा मतलब समझे ना, हमको विद्वानों को उसी कीमत पर लेना रखना पड़ा। उनकी सारी सुविधाएं वो हमारी जैसी हों, हमसे 19 नहीं। हमसे, वैसे तो वो हमारा गुरु है तो हमसे ज़्यादा महान होना चाहिए सब बातों में, लेकिन गुरु नहीं हो तो हमसे हीन तो नहीं हो, है ना। रोटी कपड़ा और मकान की समस्या तो उसके सामने नहीं हो। तो इस तरह से लेकर आप जितने विद्यालय खोलना चाहें, जितने विद्वान बनाना चाहें, बन सकते हैं। आज से 10-20 साल पहले हमें ये बात नहीं कर सकते थे, आज कर सकते हैं। और ये काम में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है आप सबसे, और आप सब लोग अपना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले की वाली बात अब कोई नहीं करता है। बहुत स्टैंडर्ड आपका भी बड़ा है। धीरे धीरे अब आप भी सोचने लग गए हैं, तो विद्वान अच्छे तैयार होंगे, मिलेंगे, और गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं तो बहुत बढ़िया की बात, हमें क्या तकलीफ है। लेकिन एजुकेशन में जाएं, एजुकेशन में जाएं तो वो उन्हें बहुत समय मिलेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जैन तत्व ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। नहीं जाएंगे। हमारी एक तकलीफ, जब हमने महाविद्यालय खोला, बाबू चाचा सबसे पहले, हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं यहाँ पर, सुशील जी गोदिका, वो हमारी बहू के चाचा जी हैं, इसलिए हम उनको बाबू चाचा बोलते हैं। तो वो आए तो सोनगढ़ में गुरुदेव ने बोल दिया कि जाओ सब जयपुर में पढ़ो। अभी रविंद्र जी भी बोलते हैं बच्चों को, जाओ पढ़ो जयपुर में। तो सोनगढ़ में जय गुरुदेव को बोल दिया, तो आ गए सब, जतीश भाई और फलाने सब जन, अभिनंदन कुमार, ये सब ब्रह्मचारी लोग वहाँ से यहाँ आ गए। तो 12-13 विद्यार्थी थे, फिर आधे ब्रह्मचारी। हमें एक और धर्म संकट खड़ा हो गया सुमित प्रकाश जी। क्या धर्म संकट खड़ा हो गया कि लोग कहने लगे कि नहीं हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। कि क्यों? कि तुम ब्रह्मचारी बना दोगे। हमारा तो एक ही बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। पुराने ज़माने में 8-10 होते थे, तो एक आध दो चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, है क्यों? मैंने कहा हमने ब्रह्मचारी बनाने का विद्यालय नहीं खोला है, आप क्यों चिंता करते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो वो ब्रह्मचारी जतीश भाई फलाने जी फलाने जी फलाने। अब मैंने कहा हम क्या करें, गुरुदेव के यहाँ पहले बन गए वे, तो उनने हमें भेजे तो उन्हें पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाए। हमने हमारे बनाए नहीं हैं, लेकिन हम ही ब्रह्मचारी नहीं हैं, तो हमें आत्मा कल्याण में कोई हम पीछे रह गए, कोई कमी रह गई हमें। आपको कमी दिखती है? लाभानंद जी ब्रह्मचारी आए थे मेरे पास, नाम लेके बता रहा हूँ, पंडित जी मेरी ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। मैंने क्या बात करते हो ब्रह्मचारी जी, शांति से बैठो, शांति से, तुम्हें कुछ नहीं करना है और सब हमसे ही करवाना है। हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं, जनता को पढ़ाएं, किताबें लिखें, सब हम ही कार्य करें और तुम्हारी व्यवस्था भी हम करें। ऐसा करो, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 तुम पालो, 2 हम पालेंगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे परमात्मा वगैरह था। ये सब काम हम ज़्यादा कर पाएंगे ना। ये सच्ची एक एक शब्द जो मैं दिनवाणी की गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूँ, ये शास्त्र के सामने बोल रहा हूँ, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाया है मैंने। वो तो मेरे कहने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि जिसमें आधा नमक मिर्च तो नहीं लगा रहता। क्या
आधा नमक बच तो नहीं। मैंने कहा देखो हम तो विद्वान बनाते हैं, जैन दर्शन का मर्म समझाते हैं, जैन दर्शन की जो भूमिका है वो समझाते हैं। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठवां सातवां गुणस्थान, हर गुणस्थान का एक स्टैंडर्ड है, उसमें कैसा आचरण होता है, कैसे क्या होता है, वो सब डिटेल आगम के आधार पर, चरणान योग के आधार पर बताते हैं, समझाते हैं। वो फिर उसे यदि वैराग हो और उसे बनना है तो मुनि बने, हमें क्या एतराज है, साधु बने, ब्रह्मचारी बने, जो कुछ भी बने। मेरा ख्याल में आए ना, उससे हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम तो भूमिका अनुसार काम होना चाहिए, इसके पक्ष के हैं। अब यहाँ तुम रोजाना चिल्ला के कहते हैं सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, बोलते कि नहीं बोलते हैं? और सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता है, ये सब बोलते हैं। तो इस सिद्धांत के रूप में उसे हमें गहराई से एक करना चाहिए। जैन दर्शन के गहरे विद्वान यदि बनाना है तो उन्हें 24 घंटे इसके स्वाध्याय में लगाना है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया आजीविका का क्षेत्र अध्यापन कार्य है, और वो अध्यापन कार्य में भाग्य से गवर्नमेंट ने समझ लो हमारे को इतनी अनुकूलता दी है कि सब अच्छी से अच्छी तनख्वाहें कर दी। आज कलेक्टर की नौकरी हमारे अध्यापक की नौकरी के सामने कुछ काम की नहीं है। एक कलेक्टर के ये सारे धिष्ट राजनीतिक लोग हैं ना, इनके ऑर्डर इनकी सिफारिशें, इनके मारे परेशान हैं। पुलिस के में जाओ तो उतने परेशान हैं। ये सब कोई अच्छा काम नहीं है। और कोई चोर उचक्कों से ही निपटते रहो तो वो कहते हैं चोर उचक्कों से निपटने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। पुलिस में जाओगे तो एनकाउंटर करना पड़ेंगे। बहुत गहराई से समझो। हम तो ये विद्यालय बनाए, जैन विद्वान कहते हैं, और तुमको बहुत अच्छी सर्विस मिले, लाखों रुपये महीना पाओ। हमारे विद्यार्थियों को 2-2, 3-3 लाख रुपये महीना की नौकरी मिल रही दिल्ली में। डॉक्टर वीर सागर आ जाने वाला है, आएगा ना आज। और वो डॉक्टर सुदीप, प्रदीप, हमारे डॉक्टर श्रेयांश, इनको 3-3 लाख रुपये महीना मिलते हैं। कोई कुछ नहीं, सब पानी भरते हैं। और ये सब खाली बैठे हैं। इंजीनियर खाली बैठे हैं, डॉक्टर खाली बैठे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली। हमारा एक पंडित खाली बताओ, नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें जैन दर्शन के विशेषज्ञ विद्वान तैयार करने हैं, और हमारे विद्वान तैयार हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे अध्यापक मौजूद हैं। और इसलिए वो हमारे आगामी विद्वान जो तैयार होते हैं वे भी इवन क्वालिटी के होंगे।